हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी भारत में आपका स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज हम डायरेक्शन साइंस का पार्ट 3 करेंगे। ये लास्ट पार्ट है, तो फ्रेंड्स इसको आप अच्छे से करना। तो फ्रेंड्स, अगर एक बार डायरेक्शन साइंस कर लोगे तो आपको इसके बाद डायरेक्शन साइंस दोबारा करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इससे आपके यूजीसी नेट में 2 मार्क्स पक्के हो जाएंगे। ठीक है फ्रेंड्स, इसके बाद हम आपको प्रैक्टिस करवाएंगे इसकी। वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिए। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ में बेल आइकन दबाइए ताकि आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल जाए। तो फ्रेंड्स, आप हमारा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं, जिसके ऊपर आपको डेली का वीडियो लिंक मिलेगा, तो आपको वीडियो ढूंढना नहीं पड़ेगा। ठीक है फ्रेंड्स, आप डेली बस टेलीग्राम पे ऊपर जो वीडियो लिंक है उसको फॉलो कीजिए। अगर आपको पेपर 1 का स्टडी मटेरियल चाहिए, इसकी कॉस्ट है 1200 रुपये। तो ये आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में मिलेगा। तो ये आपको कंप्लीट और अपडेटेड सिलेबस मिलेगा। इसके बाद आपको कोई भी बुक पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। यूजीसी नेट पेपर 1 का स्टडी मटेरियल जो है वो पीडीएफ में भी अवेलेबल है, जिसकी कॉस्ट है 495 रुपीज़। ये फुल कोर्स है। अगर आपको विदाउट मैथ और रीजनिंग चाहिए, इसकी कॉस्ट है 350 रुपीज़। ये भी हिंदी इंग्लिश दोनों में अवेलेबल है। तो अगर आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन होना चाहते हैं, इसकी कॉस्ट है 200 रुपये। तो फ्रेंड्स, इसमें आपको डेली लिंक तो देंगे, साथ में पीडीएफ देंगे। अगर आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करोगे हमारा, तो वो बिल्कुल फ्री है। इसमें आपको पहला वीडियो लिंक मिलेगा। अगर आप टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन होना चाहते हैं तो इसकी ज्वाइनिंग फीस है 200। तो इसमें आपको वीडियो लिंक भी मिलेगा, साथ में उसका पीडीएफ भी मिलेगा। आपको अपनी सारी जानकारी, अपना पूरा एड्रेस हमें इस नंबर के ऊपर सेंड करना है। ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है। आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं, तो आप हमें कॉन्टैक्ट भी कर सकते हैं। बाकी की जानकारी आपको यहाँ पे दे दी जाएगी। तो चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं आज का वीडियो। दिस इज़ कमलदीप फ्रॉम स्टडी बात में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम जैसे कि हमारा जो डायरेक्शन सेंस चल रहा है उसका आज पार्ट 3 मैं शुरू करने जा रहा हूँ। इसमें जो कुछ क्वेश्चंस हैं वो बिल्कुल ही डिफरेंट होंगे प्रीवियस पार्ट से। जिन लोगों ने मेरी प्रीवियस वीडियोस नहीं देखी, कृपया पहले वो देख ले, क्योंकि इससे आपको काफ़ी बेनिफिट होएगा। तो फ्रेंड्स, शुरू करते हैं डायरेक्शन सेंस का पार्ट 3। फ्रेंड्स, जैसे कि हम जानते हैं, सपोज़ ये हमारे पास नॉर्थ है, ये साउथ है, और ये हमारे पास ईस्ट और ये वेस्ट। अब जैसे कि फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखते हैं कि एट द टाइम ऑफ सनराइज, जब सूरज चढ़ता है, तो इफ़ अ मैन स्टैंड्स फेसिंग द ईस्ट, अगर उस टाइम अगर इंसान ईस्ट को फेस कर रहा है तो उसकी शेडो जो होगी वो वेस्ट की ओर पड़ेगी। ठीक है जी। देखिए, इसको समझने के लिए एक चीज़ तो हमें पता होनी चाहिए। हम कहते हैं कि सन राइजेज इन द ईस्ट, जो सूरज है वो ईस्ट से निकलता है और सेट्स इन द वेस्ट, और जो वेस्ट में छुपता है। तो ये चीज़ आपको ज़रूर पता होनी चाहिए फ्रेंड्स। सूरज जो है ईस्ट की ओर से चढ़ता है और वेस्ट की ओर छुपता है। ठीक है जी। अब इसमें फर्स्ट पॉइंट हमने लर्न करना है, जब भी जो मैन है वो ईस्ट की ओर देख रहा है तो उसकी जो शेडो होएगी वो टूवर्ड्स वेस्ट होएगी। मैं एक चीज़ आपको वैसे समझाता हूँ। अगर सपोज ये हमारे पास सन है, ठीक है जी, और यहाँ पर एक पर्सन खड़ा है, तो जब इसकी जो शेडो बनेगी वो इस साइड बनेगी। बहुत ही आसान तरीके से बता रहा हूँ आपको। ठीक है जी। जैसे अगर इधर को कोई इंसान है तो उसकी शेडो उल्टी दिशा में होएगी। ठीक है जी। तो ये आपको एक चीज़ पता होनी चाहिए। अगर वो ईस्ट की ओर देख रहा है तो वेस्ट में उसकी, इसकी साइड टूवर्ड्स वेस्ट, इधर। ठीक है जी। अगर यहाँ पर सूरज है तो वो इधर को आ रहा है तो उसकी ये शेडो है वेस्ट की ओर, इधर बैक साइड में बनेगी। तो कहने का मतलब, अगर आप यहाँ खड़े हो, यहाँ पर सूरज है, तो मैं इसको मान लेता हूँ ईस्ट है, तो देखिए ये वेस्ट हो गया। तो इट मीन्स आपकी शेडो किस ओर बन रही है, वेस्ट की ओर बन रही है ना। तो ऐसे ही एक पॉइंट और, ये तो साथ सनराइज का मतलब जब सूरज चढ़ता है, जब सनसेट, जब सूरज छिपता है, उस कंडीशन में क्या होता है कि आप, ये सूरज है, ठीक है जी, अगर यहाँ पर सूरज छिप रहा है, मैं सनसेट की बात कर रहा हूँ, तो आपको पता है सन जो सेट होता है वो वेस्ट की ओर होता है। तो यहाँ मैं वेस्ट बना लूँगा उस टाइम, तो यहाँ पर जो बनाऊँगा मैं, फ्रेंड्स नीचे बनाएगा मैं ईस्ट। ठीक है जी। ये हमारे पास ईस्ट है। अब देखिए वो क्या कह रहा है कि द शेडो ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज ऑलवेज टू द ईस्ट। अगर यहाँ पर कोई पर्सन खड़ा है, ठीक है, यहाँ पर कोई पर्सन खड़ा है, तो यहाँ पर अगर उसकी शेडो पड़ेगी तो वो उसकी जो अगर उसके ऊपर यहाँ पर सनसेट हो रहा है तो उसकी जो शेडो होगी वो ईस्ट की ओर बनेगी। तो मैंने उसी, देखो लिखा भी वही चीज़ है, एट द टाइम ऑफ सनसेट द शेडो ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज ऑलवेज इन द ईस्ट। देखिए जी, ईस्ट की ओर है ना, क्योंकि सूरज जो छिपता है वो वेस्ट की ओर है, तो मैं यहाँ पर सनसेट वेस्ट बनाऊंगा, तो उसकी उल्टी दिशा में होता है ईस्ट। अब यहाँ पर देखिए, इफ अ मैन स्टैंड्स फेसिंग द नॉर्थ एट द टाइम ऑफ सनराइज हिज शेडो विल बी टुवर्ड्स हिज लेफ्ट एंड एट द टाइम ऑफ सनसेट इट विल बी टुवर्ड्स द राइट। कहने का मतलब
कि अगर एक इंसान, मैं कहता हूँ कि हम ऐसे बना लेते हैं, मैं यहाँ पर डायग्राम बना लेता हूँ। सपोज ये नॉर्थ है और ये साउथ है, ये ईस्ट है और ये, देखिए जब सन राइज होएगा तो वो सन राइज ईस्ट की ओर होता है, ठीक है जी। अगर वो इधर को फेस कर रहा है, वो नॉर्थ की ओर फेस कर रहा है, तो जो उसकी शेडो होगी वो लेफ्ट साइड, इस देखिए ये मेरा राइट है और ये मेरा लेफ्ट, तो लेफ्ट साइड इधर पड़ेगी। वर्डिंग में कंफ्यूज नहीं होना। अगर सन सेट है तो सन सेट इधर होएगा, ठीक है जी। अगर यहाँ पर सन सेट हो रहा है, अगर सूरज छिप रहा है, मैं चलो अलग से बना लेता हूँ फ्रेंड्स, ये नॉर्थ है, ये साउथ है, ये ईस्ट है और ये वेस्ट है। सपोज यहाँ पर सन सेट हो रहा है, तो यहाँ पर सन अगर नॉर्थ की ओर देख रहा है तो उसकी जो शेडो होगी वो ईस्ट की ओर बनेगी। तो यहाँ पर अगर सूरज छिप रहा है तो इसकी शेडो जब सन, तो यहाँ ईस्ट की ओर बनेगी, तो इधर इसकी शेडो इधर बनेगी, ठीक है जी फ्रेंड्स, ईस्ट की ओर। ये आपको पता चाहिए। और एक जो लास्ट पॉइंट है वो ये है कि अगर 12 बजे है तो द रेज ऑफ सन आर वर्टिकली डाउनवर्ड, हेंस देयर विल बी नो शेडो। अगर बिल्कुल ही सूरज 12 बजे है फ्रेंड्स नून के ऊपर, उस टाइम कोई शेडो नहीं बनती। आप प्रैक्टिकली भी चीज देख करके देख सकते हो। तो ये एक आपने पॉइंट याद रखना कि 12 बजे जो सूरज होता है बिल्कुल हमारे ओवरहेड होता है, तो उस केस में क्या होता है कि हमारी शेडो नहीं बनती। फ्रेंड्स ये क्वेश्चन देखिए, वन मॉर्निंग आफ्टर सनराइज जूही वाइल गोइंग टू द स्कूल मेट लली एट द बोरिंग रोड क्रॉसिंग। एक रोड क्रॉसिंग है, मान लीजिए ये रोड क्रॉसिंग है, ये रोड क्रॉसिंग है। यहाँ पर जो जूही है वो लली को मिलती है, तो लली की जो शेडो है, जो लली की शेडो है एग्जैक्टली टू द राइट ऑफ जूही। देखिए फ्रेंड्स मैं एक वैसे ही डायग्राम पहले बना लेता हूँ। मैं मान लेता हूँ कि यहाँ पर मान लीजिए लली है, तो यहाँ पर जूही है, ये एक दूसरे को मिलते हैं। तो फ्रेंड्स अब मॉर्निंग का टाइम है तो अंडरस्टूड है सनराइज होएगा, ठीक है जी। अब देखिए जो सनराइज होएगा, मैं मान लेता हूँ कि यहाँ पर सनराइज है, ठीक है जी। सनराइज कहाँ होता है? ईस्ट की ओर। तो मैं कहता हूँ कि यहाँ सूरज है, ये सन है, तो सनराइज ईस्ट की ओर होता है। वो कहता है कि जो लली की शेडो है, देखिए अगर लली की शेडो वॉज एग्जैक्टली टू द, अब अगर एक दूसरे को ये मिल रहे हैं तो ये इसका राइट होएगा, ये इसका लेफ्ट होएगा, और ये इधर को अगर आ रही है तो इसका ये राइट होएगा और ये लेफ्ट होएगा। अब देखिए वो कह रही है कि लली की जो शेडो है, ये लली की जो शेडो है वॉज एग्जैक्टली टू द राइट ऑफ जूही, वो जूही की राइट साइड है। देखिए फ्रेंड्स अगर तो लली की शेडो, देखिए लली की शेडो इधर बनेगी, तो इधर तो जूही का लेफ्ट साइड है, नॉट राइट साइड। इट मीन्स मुझे जूही यहाँ बनानी होगी और लली यहाँ बनानी होगी। दोबारा बता देता फ्रेंड्स, क्योंकि शेडो अगर इसके ऊपर पड़ेगी, इसकी उल्टी दिशा में शेडो बनती है हमेशा, तो इसकी लली की शेडो यहाँ पर बनेगी। अगर क्वेश्चन में कह रहा है कि लली की शेडो जो है वो जूही की राइट साइड बननी चाहिए, अगर ये इधर को लली है और इसको जूही है तो राइट साइड जूही का ऊपर आता है, तो ऊपर तो कभी अगर सामने सूरज है तो ऊपर की ओर तो आपकी शेडो बन ही नहीं सकती ना। इट मीन जूही यहाँ नहीं हो सकती, जूही इधर होएगी, लली इधर होएगी। अब देखिए फ्रेंड्स ये इसको इधर है, ये इसको इधर है, मैं थोड़ा सा बड़ा बना लेता हूँ आपको थोड़ा ज़्यादा आसान से। ये मान लीजिए जूही है, ये लली है। अब ये आ रहे हैं दोनों एक दूसरे, यहाँ पर सनराइज है मतलब ईस्ट डायरेक्शन है। अब लली की जो अब इन दोनों देखो लली की शेडो कहाँ पड़ेगी? उल्टी दिशा में, यहाँ। लली की शेडो कहाँ बनेगी? यहाँ। तो वो क्वेश्चन में ये कह रहे कि लली शेड, अब जूही इधर को आ रही है तो इसका नीचे राइट होएगा, ऊपर लेफ्ट होएगा। को लली की शेडो जूही की राइट साइड बननी चाहिए, बिल्कुल जूही की राइट साइड ही बन रही है, क्योंकि ऊपर लेफ्ट साइड है तो नीचे राइट साइड है। इट मीन्स ये इधर को आ रहा है, एक इधर को आ रहा है। तो फ्रेंड्स हमें पता है जब हम डायग्राम बनाते हैं तो यहाँ नॉर्थ लिख देते हैं, यहाँ साउथ, यहाँ ईस्ट और यहाँ वेस्ट। अगर मैं ऊपर ईस्ट बनाता हूँ तो यहाँ मेरा वेस्ट बनेगा। तो देखिए इसी डायरेक्शन को देखिए, इसी को अगर वेस्ट और ईस्ट ऐसे बन रहा है तो ऊपर क्या बनेगा? नॉर्थ। इधर क्या बनेगा? साउथ। वो कह रहा है कि क्वेश्चन में इफ दे वर फेस टू फेस, अगर वो एक दूसरे को सामने से सामने देख रहे हैं तो डायरेक्शन जूही किसकी ओर फेस कर रहा है? तो जूही का जो फेस है वो साउथ की डायरेक्शन में है। नीचे क्या है? साउथ। ऊपर क्या होगा? नॉर्थ। आप इसी डायरेक्शन को देख लीजिए, वेस्ट और ईस्ट को हमने ईस्ट इधर चला गया तो वेस्ट इधर, तो नॉर्थ ऊपर आ जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स। अब जूही किधर देख रही है? साउथ। तो हमारा आंसर क्या आएगा? साउथ। अब सेम ऐसे क्वेश्चन एक, मॉर्निंग में उदय और विशाल वाज टॉकिंग टू ईच अदर एंड फेस टू फेस। तो इफ विशाल से शेडो वाज एग्जैक्टली टू द, अब मॉर्निंग का टाइम चल रहा है तो मान लीजिए ये सूरज है, तो ईस्ट की डायरेक्शन में सूरज चढ़ता है मॉर्निंग में। तो मान लीजिए मैं कहता हूँ कि ये उदय है, ठीक है जी, और ये विशाल है। ये एक दूसरे से बात कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि जो विशाल की शेडो है
वाज एक्सलेटेड टू द लाइट। अब देखिए इधर राइट होएगा उदय का, इधर लेफ्ट होएगा। अब विशाल की जो शेडो है वो उदय की लेफ्ट साइड तो बन ही नहीं सकती, क्योंकि विशाल की शेडो तो नीचे बनेगी। अगर सामने सूरज है तो नीचे डायरेक्शन की बनेगी, ये तो राइट बन रही है। इट मीन विशाल यहाँ नहीं आएगा, यहाँ विशाल आएगा और यहाँ उदय आएगा। अब दोनों एक दूसरे से बात कर रहे हैं। अब क्वेश्चन में क्या है, विशाल की जो शेडो है, विशाल की जो शेडो है, अब देखिए अगर उदय इधर को देख रहा है तो इसका राइट ऊपर होगा, लेफ्ट नीचे होगा। वाज एग्जैक्टली टू द लेफ्ट ऑफ उदय। अब विशाल की शेडो यहाँ बन रही है तो ऑब्वियस सी बात है, इधर क्या है, विशाल की लेफ्ट साइड है, तो इट मीन्स विशाल की शेडो क्या है, उदय की लेफ्ट साइड में बन रही है। अब वो कह रहा है कि बताइए कि विच डायरेक्शन वाज उदय फेसिंग। उदय किधर को देख रहा है, देखिए उदय इधर को देख रहे हैं। अगर मैंने यहाँ पर सूरज बना रखा है तो यहाँ ईस्ट है, तो नीचे क्या होएगा, नीचे होएगा हमारा, नीचे होगा वेस्ट। अगर ये होता ना हमारा नॉर्थ साउथ ईस्ट और वेस्ट, नॉर्थ साउथ, ठीक है जी। अगर वेस्ट और ईस्ट ऐसे बन रहा है तो नॉर्थ क्या बनेगा, इधर बनेगा, साउथ क्या बनेगा, इधर। अब उदय किधर फेस कर रहा है, नॉर्थ की डायरेक्शन में, तो हमारा आंसर क्या होगा, नॉर्थ। फ्रेंड्स ये देखिए क्वेश्चन, इफ साउथ, नॉर्मली क्या होता है हमारे पास, नॉर्मली क्या होता है, ये नॉर्थ होता है, ये साउथ होता है, ये ईस्ट होता है और ये वेस्ट होता है। वो कह रहा है कि अगर साउथ ईस्ट बिकम्स नॉर्थ, देखिए साउथ ईस्ट क्या होएगा, साउथ और ईस्ट है ना, तो ये जो साउथ ईस्ट है वो कहते हैं साउथ ईस्ट नहीं है, सपोज ये नॉर्थ है, एंड जो नॉर्थ ईस्ट है, जो नॉर्थ और ईस्ट है, ये जो नॉर्थ ईस्ट है वो क्या है, वो है मान लीजिए वेस्ट है। अब देखिए अगर ये वेस्ट होएगा तो इधर का डायरेक्शन क्या होएगा, ईस्ट, इधर क्या होगा, वो कहता है नॉर्थ ईस्ट जो है वो वेस्ट है मान लीजिए। तो अगर ये वेस्ट होगा उल्टी दिशा में ईस्ट होएगा। वो कह रहा है कि साउथ ईस्ट मान लीजिए नॉर्थ है, अगर ये नॉर्थ है तो इधर क्या होएगा, साउथ होएगा। तो व्हाट विल वेस्ट बिकम्स, फिर बताइए जो वेस्ट है वो क्या बनेगा। अब देखिए इस क्वेश्चन में, अब वो कह रहा है कि ये जो वेस्ट था, देखिए ये वेस्ट क्या बनेगा, अगर ये वेस्ट है, ये ईस्ट है, अगर ये नॉर्थ है और जो साउथ है, तो उस टाइम में ये जो वेस्ट है, वेस्ट किसके बीच में आ रहा है, ये साउथ और ईस्ट के बीच में आ रहा है। देखिए ये साउथ है और ये ईस्ट है, तो उस टाइम वेस्ट वाला जो पार्ट है, ये वाला पार्ट फ्रेंड्स, ये क्या बन जाएगा, ये हमारा बन जाता है साउथ और ईस्ट। हमारा आंसर क्या आएगा, साउथ ईस्ट। दोबारा से बता देता हूँ, वो कह रहा है कि नॉर्थ ईस्ट जो है वो वेस्ट है, साउथ ईस्ट है जो नॉर्थ है। अगर ये नॉर्थ होएगा तो ये उल्टी दिशा में साउथ होएगा, अगर ये वेस्ट है तो ईस्ट होएगा। अब इतना जो पार्ट है फिर ऑटोमेटिकली किसका बन जाएगा, साउथ और ईस्ट का। इतना जो पार्ट है वो किसका बन जाएगा, साउथ और वेस्ट का। इतना जो पार्ट है वो किसका बन जाएगा, वेस्ट और नॉर्थ का। और इतना जो पार्ट बन रहा है वो बन जाएगा नॉर्थ और ईस्ट का। ठीक है जी, अब ये चीज़ें बन गई है, ये चीज़, ठीक है जी फ्रेंड्स, अब ये बन रही है। तो वो पूछ रहा है कि ये पार्ट क्या है, तो साउथ और ईस्ट। ठीक है जी फ्रेंड्स, तो हमारा आंसर क्या आएगा, साउथ और ईस्ट। तो फ्रेंड्स ये कुछ क्वेश्चन थे जिसमें सन मॉर्निंग की बात करता है और इवनिंग की बात करता है। ठीक है जी, तो फ्रेंड्स ये एक क्वेश्चन है, वन इवनिंग बिफोर सनसेट, सूरज छिपने से पहले इवनिंग में रेखा और हेमा वर टॉकिंग टू ईच अदर। रेखा और हेमा एक दूसरे से बात कर रहे हैं फेस टू फेस। इफ रेखा की जो शेडो है वाज एग्जैक्टली टू द राइट ऑफ हेमा, विच डायरेक्शन वाज रेखा फेसिंग। अगर रेखा की जो शेडो है वो हेमा की राइट साइड बन रही है तो बताना है आपने रेखा किस और फेस कर रही है। फ्रेंड्स ये मैं आपको क्वेश्चन डाल के जा रहा हूँ इवनिंग में, जी अपने आप करना है आपने। तो नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको ये क्वेश्चन करवाऊंगा। तो फ्रेंड्स देखते हैं कि कौन कुछ स्टूडेंट्स है जो इसका सही राइट आंसर निकालते हैं, आप कमेंट बॉक्स में बताइए। तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही। तो अगर आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगी हो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और जो साइड में आइकन का बटन है उसको दबाना मत भूलिए। और अपने जो फ्रेंड्स हैं उनके साथ भी शेयर कीजिए। ठीक है जी, ताकि उनको भी इस वीडियोस का, अगर आपको ये आप इसको पसंद करते हैं तो उनको भी शेयर जरूर कीजिए। तो फ्रेंड्स थैंक्स फॉर वॉचिंग स्टडी बात। जय हिंद।